नमस्कार। नॉलेज रिकेप की इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी के ऊपर हमारी ये क्लासेस चल रही हैं और आज सेट 6 है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन 151। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज गारंटीड अंडर। वाक्य स्वतंत्रता की गारंटी किस अनुच्छेद में है? ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 21, डी आर्टिकल 22। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी मुख्य रूप से दी गई है। ये अनुच्छेद नागरिकों को विशेष रूप से राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार प्रदान करता है। 152 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पेच्ड फॉर द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर व्हिच आर्टिकल। भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए किस अनुच्छेद के तहत महाअभियोग चलाया जा सकता है? ए आर्टिकल 52, बी आर्टिकल 61, सी आर्टिकल 74, डी आर्टिकल 76। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 61। भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए जिस अनुच्छेद के तहत महाअभियोग चलाया जाता है वो आर्टिकल है 61। क्वेश्चन नंबर 153। आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 संबंधित है। ए सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी, सी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डी प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत भाग 4 में आता है, पब्लिक सर्विसेज में जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से पृथक करने का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के प्रभाव या नियंत्रण के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करे। क्वेश्चन 154। आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोकसेस ऑन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 इस पर केंद्रित है। ए प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी राइट टू एजुकेशन, सी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज, डी राइट टू इक्वेलिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। क्वेश्चन 155। Which amendment act introduced changes in the preamble to the Indian Constitution? किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया? ए द 38th Amendment Act 1975, बी द 40th Amendment Act 1976, सी द 42nd Amendment Act 1976, डी द 44th Amendment Act 1979। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द 42nd Amendment Act 1976। 42nd Amendment Act 1976 ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किए। 1976 में लागू हुआ 42nd Amendment Act प्रस्तावना में कई बदलाव किए, जिसमें शामिल थे इसने विशेष रूप से सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जैसे शब्द जोड़े। इसके साथ ही सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया और यूनिटी ऑफ द नेशन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन में बदल दिया गया। 156 द प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंस इज प्रोवाइडेड अंडर। अपराधों में दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? ए आर्टिकल 20, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 22, डी आर्टिकल 21। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 20। अपराधों में दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा अनुच्छेद 20 में है। क्वेश्चन 157। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। किस संविधान संशोधन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की? ए 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बी 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सी 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, डी 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
1990 में 65वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। क्वेश्चन 158, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा? निम्नलिखित में से कौन सा बिल सबसे पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? ए ऑर्डिनरी बिल, बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, डी मनी बिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनी बिल। मनी बिल पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, इसे पहले लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 110 मनी बिल से संबंधित है। क्वेश्चन 159, इन इंडिया द फर्स्ट अलायंस गवर्नमेंट एट द सेंटर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन व्हिच ईयर? भारत में केंद्र में पहली गठबंधन सरकार किस वर्ष बनी थी? ए 1977, बी 1980, सी 1990, डी 1991। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1977। भारत में केंद्र में पहली गठबंधन सरकार वर्ष 1977 में मोरारजी देसाई ने बनाई थी। क्वेश्चन 160, व्हेन वाज द स्वराज पार्टी कॉन्स्टिट्यूटेड? स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? ए 1921, बी 1923, सी 1932, डी 1930। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1923। स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में हुआ था। इसकी स्थापना दिसंबर 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के बाद C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। C.R. दास इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इस स्वराज पार्टी के सचिव थे। क्वेश्चन 161, आर्टिकल 168 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में प्रावधान है। ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट्स, बी कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, सी ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, डी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट्स। भारतीय संविधान का आर्टिकल 168 स्टेट लेजिस्लेचर्स की स्थापना और संरचना से संबंधित है। ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल और राज्य के आधार पर एक या दो सदन होंगे। 162, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है। ए फाइनेंस कमीशन, बी इलेक्शन कमीशन, सी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, डी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। क्वेश्चन 163, व्हिच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? ए आर्टिकल 25, बी आर्टिकल 26, सी आर्टिकल 29, डी आर्टिकल 31। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के हितों की रक्षा के लिए ये प्रावधान करता है कि किसी भी नागरिकों के वर्ग को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति हो उसे संरक्षित रखने का अधिकार है और धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन 164, राइट टू प्राइवेसी इज ए पार्ट ऑफ व्हिच आर्टिकल? निजता का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा माना गया है? ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 21, डी आर्टिकल 22। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 21। निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना जाता है। क्वेश्चन 165, आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A गारंटी देता है। ए राइट टू प्रॉपर्टी, बी राइट टू इक्वलिटी, सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, डी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट टू प्रॉपर्टी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A ये गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानूनी अधिकार के अलावा किसी और तरह से वंचित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन 166, व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14? कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 20, सी आर्टिकल 21A, डी आर्टिकल 22।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 21A। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A जिसे 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। क्वेश्चन 167 व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है? ए आर्टिकल 63, बी आर्टिकल 64, सी आर्टिकल 66, डी आर्टिकल 67। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 66। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। इसमें विशेष रूप से यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 168 व्हिच आर्टिकल प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और फोर्स्ड लेबर को प्रतिबंधित करता है? ए आर्टिकल 21, बी आर्टिकल 22, सी आर्टिकल 23, डी आर्टिकल 24। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 23। भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें बिना वेतन के जबरन श्रम और किसी भी अन्य प्रकार का जबरन श्रम शामिल है। क्वेश्चन 169 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज इज प्रोहिबिटेड अंडर। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम पर रखना किस अनुच्छेद में निषिद्ध है? ए आर्टिकल 21A, बी आर्टिकल 24, सी आर्टिकल 45, डी आर्टिकल 20। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 किसी भी कारखाने, खदान या निर्माण कार्य या रेलवे जैसे अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। क्वेश्चन 170 फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ग्रांटेड अंडर। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? ए आर्टिकल 25 to 28, बी आर्टिकल 14 to 18, सी आर्टिकल 29 to 30, डी आर्टिकल 19 to 21। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 25 to 28। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत दी गई है। ये अनुच्छेद ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी नागरिकों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार मिले। क्वेश्चन 171 हाउ मेनी मेंबर्स आर करंटली इन द राज्यसभा। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं? ए 245, बी 238, सी 250, डी 248। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 245। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें 233 निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। क्वेश्चन 172 हु समन्स द पार्लियामेंट। संसद को कौन बुलाता है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी प्रेसिडेंट, डी वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। भारत में राष्ट्रपति संसद का सत्र समन करते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 85 राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन को समन करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन 173 मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन। धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी आइदर हाउस, डी प्रेसिडेंट्स एसेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा। मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन 174 हु डिसाइड्स वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी फाइनेंस मिनिस्टर, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक यानी कि मनी बिल माना जाए या नहीं, यह निर्णय अनुच्छेद 110 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष लेता है। क्वेश्चन नंबर 175 इन व्हिच आर्टिकल इज द कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा डिस्क्राइब्ड। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए आर्टिकल 79, बी आर्टिकल 80, सी आर्टिकल 81, डी आर्टिकल 82। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 81। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद
81 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 176, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए वाइस प्रेसिडेंट, बी प्रेसिडेंट, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी प्राइम मिनिस्टर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करता है। क्वेश्चन 177, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद का प्रावधान करता है? ए आर्टिकल 74, बी आर्टिकल 79, सी आर्टिकल 80, डी आर्टिकल 81। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 79। संविधान का अनुच्छेद 79 भारतीय संसद का प्रावधान करता है। संसद का गठन संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 79 के तहत किया जाता है। इसमें कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन 178, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी प्रेसिडेंट, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन 179, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? ए आर्टिकल 147, बी आर्टिकल 148, सी आर्टिकल 149, डी आर्टिकल 150। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 149। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। क्वेश्चन 180, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड हैजर्डस ऑक्यूपेशंस? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों और खतरनाक व्यवसायों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है? ए आर्टिकल 21, बी आर्टिकल 23, सी आर्टिकल 24, डी आर्टिकल 25। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों और अन्य खतरनाक व्यवसायों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखें। अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमारे दूसरे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।